दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 से करने जा रहे हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है e⁴x। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट y इक्वल टू e⁴x। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा d/dx ऑफ दिस, d/dx ऑफ ये y इक्वल टू d/dx ऑफ e⁴x। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, d से y को मल्टीप्लाई किया dy/dx इक्वल टू। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट का करेंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि d/dx ऑफ e⁴x इक्वल टू क्या होता है e⁴x। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे क्या है 4x है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंट का करेंगे, चेन रूल से करेंगे। पहले एक्सपोनेंट का करेंगे तो e⁴x का क्या होता है e⁴x, e⁴x का क्या हो जाएगा e⁴x इंटू अभी किसका होगा एक्सपोनेंट का d/dx ऑफ 4x। ओके, आगे देखिए जाएगा dy/dx इक्वल टू e⁴x इंटू, यहाँ पे देखिए दोस्तों वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों क्या प्रोडक्ट में है। जब कभी दोस्तों डिफरेंशिएशन हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट प्रोडक्ट में मिलेगा या डिवाइड में मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर करेंगे। तो 4 बाहर आ जाएगा इंटू dy/dx ऑफ x। हम लोग जानते हैं कि dy/dx ऑफ x कितना होता है 1 होता है। तो देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोगों को ये dy/dx इक्वल टू e⁴x इंटू 4 इंटू 1। तो फाइनली हो जाएगा 4 e⁴x। ये दोस्तों फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हम लोग दिया कि e⁻⁻5x, सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट ये y इक्वल टू e⁻⁻5x। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x we get। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ e⁻⁻5x। ओके, आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx इक्वल टू, सबसे पहले दोस्तों देखिए एक्सपोनेंट का होगा e⁻x के जगह पे यहाँ पे 5x है। e⁻x से क्या हो जाएगा e⁻x, x की जगह कितना है -5x इंटू, अब क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ किसका हो जाएगा -5x का। आगे देखिए तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e⁻−5x इंटू, देखिए वेरिएबल और प्रोडक्ट दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, -5 को बाहर किए इंटू dy/dx ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हो जाएगा dy/dx इक्वल टू e⁻−5x इंटू -5 इंटू dy/dx ऑफ x 1। फाइनल इसका आंसर हो जाएगा -5 इंटू 1 -5 e⁻−5x। ये दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों थर्ड पार्ट हम लोग दिया e⁻x क्यों दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट y इक्वल टू e⁻x3। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सब बेसिक है, ये आप लोगों को आना चाहिए, तब आगे जो है इसमें धीरे धीरे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। अभी तो स्टेप बाय स्टेप बता रहे, फिर बाद में जाके आप लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए सब पता होना चाहिए, ये आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ ये y इक्वल टू d/dx ऑफ दिस d/dx ऑफ e⁻x3। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा d से y को मल्टीप्लाई dy/dx इक्वल टू, सबसे पहले एक्सपोनेंट का करेंगे तो एक्सपोनेंट का एज इट इज e⁻x3 का e⁻x3 हो जाएगा इंटू dy/dx ऑफ, अब किसका होगा x3 का, यहाँ पे x3। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि dy/dx ऑफ
यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है, नंबर है यहाँ पे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, एन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। तो देखिए आगे इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यू इन टू, देखिए एक्स टू द पावर एन की जब कितना है 3 एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस वन, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स क्यू इन टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो फाइनली इसको लिखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू में ई टू द पावर एक्स क्यू। इसको आगे पीछे लिखने से प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यू। ये दोस्तों थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग ये दिया कि ई टू द पावर 2 अपॉन एक्स दिया गया है। लेट कीजिए लेट वाई इक्वल टू ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स। ओके, आगे देखिए, ठीक है, डी से वाई को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या करेंगे, तो एक्सपोनेंट का तो एज इट इज इन टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा 2 अपॉन एक्स का। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन रूल यहाँ पर लगे क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो ये 2 हो गया u और ये हो गया v। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स इन टू, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा v का स्क्वायर यानी कि v क्या है एक्स स्क्वायर, फिर v यानी कि x इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि 2 माइनस u इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ v यानी कि x। ओके, ये क्वेश्चन रूल हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं क्योंकि फ्रैक्शन में दिया गया था। आगे देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स इन टू, देखिए x इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट दिए होगे 0 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 अपॉन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स इंटू, ये तो 0, ये हो जाएगा फाइनली माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसका आंसर होगा, इसको पहले भी लिख सकते हैं इसको बाद में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2 अपॉन में एक्स। तो ये दोस्तों इसका सेकंड का फर्स्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। यहाँ पर लेट कीजिए पहले, लेट वाई इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा डी से y को मल्टीप्लाई करें डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखिए सबसे पहले एक्सपोनेंट का होगा, तो देखिए हम जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए x के जगह पे यहाँ पे क्या है, रूट अंडर एक्स है। तो देखिए एक्सपोनेंट का सबसे पहले करें तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा, तो एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, रूट अंडर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये रूट अंडर एक्स। दोस्तों याद भी रख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। या नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ रूट एक्स है ना, देखिए या तो यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, या नहीं तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे रूट एक्स है इसको एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं। देखिए याद रखिएगा तो और बेटर है, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू ये जगह डी वाई डी एक्स ऑफ, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ये किसका फॉर्मूला आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स का पावर क्या है, नंबर है। तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स इन टू एन के, देखिए एक्स टू द पावर एन है, एन का जब कितना है, ये पावर क्या होता है, एन होता है, तो 1/2
एक्स टू द पावर 1/2 -1। आगे देखिए, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू 1/2 एक्स टू द पावर कैल्शियम लेंगे तो 1 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग क्या करें, पावर को नीचे भेज देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 को नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके, देखिए एक्स टू द पावर -1/2 है ना, इसको नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 को हम क्या ले सकते हैं, रूट अंडर एक्स ले सकते हैं। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर रूट अंडर एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। तो ये दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। एक ही बात है दोस्तों, देखिए इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखें 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। तो ये दोस्तों सेकंड पार्ट का इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जस्ट इसका कैलकुलेशन किया है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव्स, ये रूट एक्स निकालें, डेरिवेटिव इसका क्या होता है, ये 1/2 रूट अंडर एक्स। याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स इक्वल टू होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। ये ईजी आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं 2 का। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स दिया गया है। देखिए इसको कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लेट कर लेंगे कि लेट वाई इक्वल टू ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो देखिए ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स। ओके, तो हो जाएगा डी से वाई को मल्टीप्लाई करें डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों देखिए सबसे पहले किसका होगा, एक्सपोनेंट का। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर, ये पूरा एक्स है, ई टू द पावर एक्स से क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, तो एक्स के जब कितना है -2 रूट अंडर एक्स इंटू, अब किसका होगा -2 रूट अंडर एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ -2 रूट अंडर एक्स। क्योंकि एक बार में दोस्तों हम लोग एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। ओके, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स इंटू, दोस्तों देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट और ये है वेरिएबल, दोनों प्रोडक्ट में है। पहले कांस्टेंट को बाहर कीजिए, -2 बाहर हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये रूट अंडर एक्स हो गया। आगे देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स इंटू -2 इंटू, दोस्तों अभी जस्ट हम देखें पीछे कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों देखिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस है, माइनस कॉपी की ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स। ओके, तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन में रूट अंडर एक्स इंटू ई टू द पावर -2 रूट अंडर एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोस्तों। ओके, -1 अपॉन में रूट अंडर एक्स इंटू ई टू द पावर -2 रूट अंडर, इसको हम लोग क्या किया, एक साथ कर दिए हैं और यहाँ पे ये एज इट इज हो गया। ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया ई टू द पावर कॉट एक्स दिया गया, इसका डेरिवेटिव निकालना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन लेट ये वाई इक्वल टू ई टू द पावर कॉट एक्स। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर कॉट एक्स। ओके, डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले दोस्तों एक्सपोनेंट का होगा, ई टू द पावर, ये पूरा समझिए कि एक्स है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स यानी कि ई टू द पावर कॉट एक्स, ये किसका हुआ, अभी एक्सपोनेंट का हुआ है, इन टू डी बाई डी एक्स, अब किसका होगा, कॉट एक्स का। आगे देखिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू ई टू दी पावर कॉट एक्स इंटू, दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, इसको सीधा करके लिख दीजिए, आंसर तो यही हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर हो जाएगा कॉट एक्स। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इतना लिख दीजिए या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। देखिए माइनस को सीधा पहले पीछे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आपको जैसे मन करे वैसे भी लिख सकते हैं। इस माइनस को हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, इस माइनस को इसके साथ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए हम लोग दिया है कि ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स दिया गया है। सबसे पहले लेट कीजिए इसको, लेट वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स। ओके, अब लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स। ओके, आगे देखिए, तो डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले एक्सपोनेंट का होगा तो एक्सपोनेंट का एज इट इज, यानी कि ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स एज इट इज, क्योंकि एक्स की जगह पे ये पूरा है, तो ई टू दी पावर एक्स क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, तो एक्स की जगह पे माइनस साइन टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन टू एक्स। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स। इस माइनस को यहाँ बाहर लीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स, देखिए साइन ये एक्स के जगह पे है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स के जगह पे हो जाएगा टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, टू एक्स का हो जाएगा। देखिए साइन टू एक्स, एक्स के जगह कितना था, टू एक्स, तो साइन टू एक्स का हो जाएगा कॉस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स। अब टू एक्स का डेरिवेटिव निकालिएगा, फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस बाहर कीजिए, ये माइनस में बाहर कर दी, तो ई टू दी पावर साइन माइनस साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू, दोस्तों देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल प्रोडक्ट में है, ये बाहर आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा एक्स। आगे देखिए, तो देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू ये टू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, वन होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, देखिए टू इंटू वन हो जाएगा टू, ये हो जाएगा कॉस टू एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस साइन टू एक्स। तो ये दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट का इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स, तो यहाँ पे लेट कीजिए पहले, लेट वाई इक्वल टू ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंट का एज इट इज, यानी कि ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स एज इट इज, और इसका हुआ है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर साइन एक्स। आगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स इंटू, दोस्तों ये समझिए कि एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन में टू रूट अंडर, देखिए सबसे पहले रूट का होगा, ठीक है, तो पहले रूट का क्या होता है, कभी रूट में दोस्तों कोई आप लोग फंक्शन मिल जाएगा तो वन अपॉन में टू
रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उसको आप क्या जो फंक्शन है उसको कॉपी कर दीजिएगा। तो रूट साइन एक्स है तो उसका क्या हो जाएगा 1 में 2 रूट अंडर साइन एक्स इंटू अभी रूट का हुआ है बचा कौन सा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। फिर समझ दोस्तों रूट के अंदर भी तो कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सबसे पहले रूट का करेंगे तो 1 में 2 रूट अंडर जो कुछ भी फंक्शन दिया रहेगा उसको एज इट इज कॉपी कीजिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो रूट के अंदर में रहेगा उसको डेरिवेटिव निकालिएगा। इसके बाद में दोस्तों जो एक्सरसाइज 10 था उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, यदि आप लोग नहीं किए होंगे तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए तभी आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स इंटू 1 में 2 रूट अंडर साइन एक्स इंटू दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बताइए, कॉस एक्स होता है। आगे देखिए तो देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाए कॉस एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर साइन एक्स। ओके चाहिएगा तो इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, यही आंसर है। ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर रूट अंडर साइन एक्स। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इस सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें करेंगे डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन दिया गया है tan ऑफ log x दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू tan ऑफ log x। ओके अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get, देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ tan ऑफ log x। ओके दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये tan और ये x है, तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x ये होता है हम लोगों को sec स्क्वायर x। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए tan x, x तो यहाँ पे नहीं है, x के जगह पे क्या है log x है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करें चेन रूल लगाएंगे, एक बार में एक ही फंक्शन होगा। सबसे पहले tan का डेरिवेटिव्स होगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan का हो जाएगा sec स्क्वायर और x के जगह कितना है log x इनटू अब किसका होगा log x का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x हो जाएगा। आगे देखिए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ log x इनटू दोस्तों याद रखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1 अपॉन में x। यहाँ पे लिख लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x। तो फाइनली देखिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ log x अपॉन में x। ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग दिया गया log सेक x दिया गया है। यहाँ लेट कीजिए कि लेट y इक्वल टू log sec x differentiating both side with respect to x we get, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ log sec x। ओके देखिए हम लोग डेरिवेटिव किसका जानते हैं दोस्तों, log x का। x के जगह पे यहाँ पे क्या है, ये sec x है। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log x, log x कितना होता है 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स, एक्स के जगह पे कितना है sec x इंटू अब किसका होगा, पहले क्या किसका होगा log का हुआ है, अब sec x का हो जाएगा। तो ये जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ sec x, क्योंकि चेन रूल कहता है कि एक बार में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आगे देखिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में सेक एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके याद भी रख सकते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स ये होता है हम लोगों को सेक एक्स
इंटू 10x। फॉर्मूला दोस्तों ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके, आसानी होगी। ये sec x यहाँ पे कैंसिल हो गया, dy/dx इक्वल टू 10x। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग ये दिया गया है, तो यहाँ पर लेट कीजिए, लेट ये y इक्वल टू हो जाएगा log साइन x/2। यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ ये log साइन x/2। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए log और ये x के जगह कितना साइन x/2, तो हम लोग जानते हैं कि dy/dx ऑफ log x, बताइए क्या होता है, dy/dx ऑफ log x होता है 1/x, होता है ना। ये हो जाएगा 1/, सबसे पहले log का होगा, उसके बाद साइन x/2 का होगा। तो देखिए log x का क्या होता है 1/x, x के जगह पे साइन x/2 इंटू, अब हो जाएगा dy/dx ऑफ साइन x/2 का। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/, में साइन x/2 इंटू, दोस्तों देखिए dy/dx ऑफ साइन x, साइन एक्स क्या होता है cos x होता है डेरिवेटिव, तो x के जगह साइन x के जगह पे यहाँ पे क्या है x/2 है, तो पहले साइन का होगा फिर x/2 का होगा, तो साइन x का कितना होता है cos x, तो cos x के जगह पे x/2 इंटू, अब x/2 का होगा। दोस्तों देखिए x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताइए, x/2 का यदि हम लोग dy/dx निकालेंगे तो ये 2 तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में बाहर आ जाएगा, इंटू dy/dx ऑफ x कितना होता है 1, तो x/2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए cos x/2 अपॉन में साइन x/2, तो क्या हो जाएगा cot x/2 और ये 1/2 बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 cot x/2। ओके, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2 cot x/2। तो ये दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो बहुत आसान है दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, इससे आगे थोड़ा लेंदी होगा, आप लोग डायरेक्ट करना भी अब धीरे धीरे सीखेंगे कैसे इसको डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। अभी तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करते हैं, फिर लेंदी डिफरेंशिएशन आएगा उसको हम लोग जल्दी ही करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग दोस्तों 10A नहीं देखे होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है पहले 10A जाके देखिए, तब ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया log 3 टू द पावर x, पर इसको लेट कीजिए, लेट ये y इक्वल टू log 3 टू द पावर x। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d/dx ऑफ दिस, d/dx ऑफ ये y इक्वल टू d/dx ऑफ ये log 3 टू द पावर x। दोस्तों देखिए ये नंबर जो है क्या होता है a होता है, तो देखिए किसका फॉर्मेट है log a टू द पावर x, तो हम जानते हैं दोस्तों कि d/dx ऑफ कहीं भी हमको ये मिलेगा log a टू द पावर x इक्वल टू 1/, में होता है x log a, याद रखिएगा कि d/dx ऑफ log a टू द पावर x इक्वल टू 1/, में x log a, और यहाँ पे दोस्तों देखिए a का वैल्यू कितना है 3 है, तो पुट कीजिए इसको, तो ये हो जाए dy/dx इक्वल टू 1/, में देखिए a टू द पावर x, x के जगह पे x ही रहेगा, x log a कितना है यहाँ पे 3, a क्या होता है जो बेस रहता है, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि dy/dx इक्वल टू 1/, में x log 3 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि dy/dx ऑफ log a टू द पावर x इक्वल टू होता है 1/, में x log a। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हमें ये दिया गया 2 टू द पावर -x, यहाँ लेट कीजिए कि लेट y इक्वल टू 2 टू द पावर -x, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट,
क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2⁻⁻x। ओके दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं कि ये क्या, देखिए ये क्या नंबर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया a⁻⁻x। देखिए हम लोग जानते हैं कि dy dx ऑफ a⁻x क्या होता है, a⁻x का डेरिवेटिव होता है, तो ये होता है a⁻x इंटू में log a। याद रखिए dy dx ऑफ a⁻x इक्वल टू a⁻x log। कैसे पता चलेगा, शुरू में क्या रहेगा, कोई नंबर रहेगा, देखिए यहाँ पे नंबर है, उसका पावर क्या रहेगा, x रहेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये d से y को मल्टीप्लाई dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पे a कितना है, देखिए a यहाँ पे कितना है 2 है, x की जगह पे यहाँ पे कितना है -x है, तो ये हो जाएगा a⁻x यानी कि 2⁻⁻x इंटू ये लॉग, देखिए a क्या है 2 है, तो a⁻x यानी कि 2⁻x का जब कितना है -x इंटू लॉग a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 2 है। ओके और साथ में दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम लोग a⁻x का यहाँ पे किए हैं, ठीक है, 2⁻⁻x हो गया इंटू, अब क्या हो जाए -x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1 होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ -x कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2⁻⁻x log 2। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। यहाँ दोस्तों फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे जैसे 2 टू द पावर, देखिए 2 टू द पावर x से दे रहता तो क्या होता है 2 टू द पावर x log 2 होता है, लेकिन x के जगह पे यहाँ पे क्या है -x है, तो -x का डेरिवेटिव निकालेंगे कितना हो जाएगा -1, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ -1 आया है। इसी ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव x का डेरिवेटिव निकालेंगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए 5 का 3 पार्ट दिया गया, 3 का पावर x प्लस 2 दिया गया है। तो इसको दोस्तों देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या ले सकते हैं, देखिए पावर क्या है प्लस में है, इसको हम प्रोडक्ट में ले सकते हैं 3 टू द पावर x इंटू 3 का पावर 2 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 टू द पावर x भी लिख सकते हैं। ओके अब यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट किससे हुआ a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है। लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 9 इंटू 3 टू द पावर x। ओके अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, we get, देखिए क्या हो जाएगा, ये जगह डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 टू द पावर x। ओके अब देखिए 9 जो है सो कांस्टेंट है, वैल्यू साथ प्रोडक्ट में है, ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ 3 टू द पावर x। देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर है, किस फॉर्मेट पे आ गया a टू द पावर x, ये डी वाई डी एक्स ऑफ a है a टू द पावर x, क्या पढ़े थे अभी a टू द पावर x इंटू लॉग a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है, तो वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 9 इंटू a टू द पावर x, a कितना है 3 है, तो 3 टू द पावर x इंटू लॉग a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3, a कितना है यहाँ पे 3, लॉग 3। तो ये दोस्तों इसका फाइनली आंसर हो गया इसका 9 इंटू 3 टू द पावर x इंटू लॉग 3। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बेसिक क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 का पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर लेट कीजिए कि लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। ओके देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को y इक्वल टू लॉग, इसको चाहिए तो यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं,
नेक्स्ट स्टेप में ले लीजिए x प्लस 1/x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा d/dx ऑफ दिस, यानी कि y इक्वल टू d/dx ऑफ, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा x प्लस 1/x। ओके, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा d/dx ऑफ, ये हो जाएगा log, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x² प्लस 1। ओके, आगे देखिए, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए log dy/dx ऑफ log x, x के जगह पे ये पूरा टर्म है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो जगह 1/x के जगह पे ये पूरा टर्म है, यानी x² प्लस 1/x इंटू, अब किसका होगा x² प्लस 1/x का, तो dy/dx ऑफ, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को dy/dx इक्वल, देखिए नंबर अपॉन फ्रैक्शन है तो x चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे इंटू, अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगाइए, ये हो गया u, ये हो गया v, क्वेश्चन का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर, फिर v यानी कि x इंटू dy/dx ऑफ u यानी कि x² प्लस 1 माइनस u यानी कि x² प्लस 1 इंटू dy/dx ऑफ v यानी कि x। ओके, क्वेश्चन रूल तो हम लोग जानते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x अपॉन में x² प्लस 1 इंटू, देखिए यहाँ ये x² x इंटू, देखिए dy/dx ऑफ x² डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, कैसे, ये x टू द पावर n है तो nx यानी कि 2x टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, प्लस dy/dx ऑफ 1 कितना होता है 0 माइनस x² प्लस 1 इंटू dy/dx ऑफ x1। सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को dy/dx इक्वल टू x अपॉन में x² प्लस 1 इंटू, मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा 2x², माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस x², माइनस का प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 अपॉन में x², ये x है, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखिए 2x² माइनस x² तो हो जाएगा x² माइनस 1 अपॉन में ये x इंटू में x² प्लस 1। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया 6 का 1 का। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 6 का 2 हम लोग ये दिया गया log sin 3x दिया गया है, तो यहाँ लेट कीजिए, लेट y इक्वल टू log ऑफ sin 3x। ओके, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d/dx ऑफ दिस, यानी y इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ log ऑफ sin 3x। ओके, आगे देखिए, ये हो जाएगा dy, d से y को मल्टीप्लाई किया तो dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए दोस्तों ये log और ये x है, कि हम लोग जानते हैं dy/dx ऑफ log x का होता है 1/x होता है, तो x के जगह पे यहाँ पे sin 3x आएगा, सबसे पहले log का होगा, ये 1 अपॉन में sin 3x इंटू, अब किसका होगा sin 3x का डेरिवेटिव, तो dy/dx ऑफ sin 3x। ओके, आगे देखिए हो जाएगा dy/dx इक्वल टू ये 1 अपॉन में sin 3x इंटू, अब दोस्तों देखिए dy/dx ऑफ sin x का क्या होता है cos x, तो x के जगह पे यहाँ पे कितना 3x है, तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू, अब किसका होगा 3x का। दोस्तों देखिए 3x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट इसको लिख देते हैं 3। तो फाइनली दोस्तों देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 3 को पहले बाहर कर लीजिए इंटू क्या हो जाएगा cos x बाई cos 3x अपॉन में sin 3x। हम लोग जानते हैं कि cos बाई sin क्या होता है cot होता है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 3 cot 3x। तो ये दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 6 का 2 का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे कि लेट ये y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके आगे देखिए, तो डी से वाई को मल्टीप्लाई करें डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन एक्स। ये लॉग एक्स के जगह पे ये पूरा टर्म है, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन में ये एक्स प्लस रूट अंडर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब दोस्तों पहले किसका हुआ लॉग का हुआ है इंटू, अब किसका होगा लॉग के बाद जो है डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए पहले होगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स ऐसे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ये, तो कभी दोस्तों हम लोग रूट में कोई फंक्शन मिल जाएगा तो सबसे पहले रूट का कीजिए, तो 1 अपॉन में 2 रूट अंडर ये समझिए कि एक्स है, तो रूट में कोई फंक्शन मिलेगा तो रूट एक्स से क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स, तो 1 अपॉन में 2 रूट अंडर जो फंक्शन रूट के अंदर में दिया गया है यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब डी वाई डी एक्स ऑफ किसका होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो दोस्तों देखिए यदि हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना 1 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 2x, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। आगे देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट अंडर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स प्लस रूट अंडर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 से इसको डिवाइड करें तो एज इट इज यानी कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया 1 तो हो गया x। अब दोस्तों देखिए ये और ये सेम ही चीज़, देखिए x प्लस रूट अंडर ये x प्लस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो फाइनली हो जाएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसमें अगर डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हालांकि x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए फंक्शन हम लोग दिया गया e टू द पावर रूट x log x हम लोग को दिया गया है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे इक्वल टू में तो कुछ नहीं दिया गया है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, देखेंगे लेट ये हो जाएगा y इक्वल टू e टू द पावर रूट अंडर x ये हो जाएगा log x। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट इसलिए करें कि राइट साइड में वेरिएबल क्या है x है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये d अपॉन डी एक्स ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट अंडर x और ये हो जाएगा log x। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक ये एक्सपोनेंशियल है और ये लॉगरिथमिक है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये u है और ये v है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कर रहा है कि u को बाहर कीजिए यानी कि e टू द पावर रूट अंडर x बाहर हो गया इनटू ये dy dx ऑफ v यानी कि log x प्लस v को बाहर कीजिए यानी कि log x बाहर हो गया इनटू dy dx ऑफ u यानी कि e टू द पावर रूट अंडर x। आगे देखिए ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू e टू द पावर रूट अंडर x एज इट इज इनटू dy dx ऑफ log x। दोस्तों याद रखिएगा कि dy dx ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x होता है प्लस ये log x इनटू, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है
जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। ई टू द पावर रूट अंडर एक्स का ई टू द पावर रूट अंडर एक्स हो गया इनटू, अब क्या होगा यहाँ पे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स, बताइए दोस्तों कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स कितना होता है, ये होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। अब इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू द पावर रूट अंडर एक्स अपॉन में एक्स प्लस, ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2x इसका एलसीएम हो जाएगा। इसे इसको डिवाइड करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर ये रूट अंडर एक्स प्लस, देखिए यहाँ पे इसे इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x में रूट एक्स डिवाइड करते एक रूट एक्स बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बताइए ई टू द पावर रूट अंडर एक्स यहाँ है, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स यहाँ पे है, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स लॉग एक्स अपॉन में 2x। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्या आंसर आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर रूट अंडर एक्स इंटू में 2 प्लस रूट अंडर एक्स लॉग एक्स अपॉन में 2x। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग दिया गया लॉग साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ इक्वल टू में नहीं दिया गया तो हम ऊपर लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू हो जाएगा लॉग साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x, we get x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा लॉग साइन ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे देखिए d से y को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा dy अपॉन में dx। अब दोस्तों देखिए इसका हम लोग डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए यहाँ पे लॉग है, लॉग के बाद जो सारा कुछ है वो समझिए कि x है। हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो जगह 1 अपॉन में x, x की जगह क्या है साइन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब किसका होगा साइन का, अब देखिए साइन के बाद जो कुछ भी है वो क्या है x है, ये समझिए कि x है, डी ये कैंसिल हो गया। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन क्या होता है कॉस एक्स, ये हो गया कॉस एक्स का जगह कितना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अब किसका होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा, ये समझिए कि x है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कितना हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, अब किसका होगा डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 2x, ये तो कांस्टेंट है तो ये हो गया 0, ये 2 से 2 दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए अब इस आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या बचा है यहाँ पे कॉस, देखिए यहाँ पे क्या है देखिए कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या है साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो देखिए कॉस इसको लिख लीजिए यहाँ पे इस तरह से कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इंटू 1 हो गया एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट होता है, कॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये एक्स अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में कॉट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो प्रोडक्ट में है तो आगे पीछे लिखने में इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये दोस्तों इसका आंसर होगा क्वेश्चन